दादी और स्पर्श का काला खेल आया सामने। जी हाँ दोस्तों, मन सुंदर के आज के एपिसोड ने तो सच में होश उड़ा दिए। इसने सोचा था कि जिस घर में खुशियों की शहनाइयां बजने वाली थीं, वहीं पुलिस की हथकड़ियों की आवाज गूंजेगी। क्या नाहर ने सच में शीतल का खून किया है, या फिर ये किसी की बहुत बड़ी और खतरनाक साजिश है? आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे उस खौफनाक मोड़ की, जहां रूही का अटूट विश्वास और नाहर की किस्मत आमने सामने खड़ी है। वीडियो को आखिर तक जरूर देखना, क्योंकि आगे जो होने वाला है वो आपके पैरों तले जमीन खिसका देगा। एपिसोड की शुरुआत होती है इंस्पेक्टर के उन कड़वे शब्दों से, जो रूही को खूनी कहकर पुकारता है। पूरा घर सन्न रह जाता है। दादी जी, जो हमेशा परिवार की इज्जत और मर्यादा की बातें करती थीं, उन्होंने भी रूही पर शक की उंगली उठा दी। उनका कहना है कि रूही को जलन थी, क्योंकि नाहर अब शीतल के साथ अपनी नई जिंदगी शुरू करने वाला था। रूही बार बार रोते हुए कहती है कि उसने कुछ नहीं किया, लेकिन कानून को भावनाओं से नहीं, सबूतों से मतलब होता है। घर का माहौल ऐसा हो जाता है जैसे हर रिश्ता शक के कटघरे में खड़ा हो। इंस्पेक्टर पूरे घर की तलाशी शुरू कर देता है। अलमारी, दराज, किचन, कुछ भी नहीं छोड़ा जाता। तभी पुलिस के हाथ लगती है वो जहर की शीशी। पूरे परिवार की सांसें थम जाती है। सबसे बड़ा झटका तब लगता है जब इंस्पेक्टर कहता है कि इस पर फिंगरप्रिंट्स चेक होंगे। रूही के चेहरे का रंग उड़ जाता है, क्योंकि उसने घबराहट में उस शीशी को हाथ लगा लिया था। क्या ये उसकी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती साबित होगी? क्या यही सबूत उसे सलाखों के पीछे पहुंचा देगा? इसी बीच छोटा बिट्टू अपनी मम्मी को ढूंढते हुए रोता है। उसे नहीं पता कि उसकी मम्मी अस्पताल में जिंदगी और मौत के बीच झूल रही है, और उसकी बड़ी मम्मी रूही पर पुलिस का साया मंडरा रहा है। नाहर उसे समझाने की कोशिश करता है, लेकिन एक मासूम बच्चा अपनी माँ के बिना कैसे शांत रहे। तभी रूही अपने आंसू छुपाकर बिट्टू को एक बहादुर राजकुमार की कहानी सुनाती है, जो हर मुश्किल से लड़कर जीत जाता है। ये दृश्य इतना भावुक था कि हर दर्शक की आंखें नम हो गई। एक तरफ इल्जाम, दूसरी तरफ ममता। रूही की असली ताकत यही नजर आती है, लेकिन असली तूफान तो अभी बाकी था। अस्पताल में अचानक आग लग जाती है। आईसीयू में धुआं भर जाता है, जहां शीतल जिंदगी के लिए जंग लड़ रही होती है। नाहर, जो शीतल का हाल जानने पहुंचा था, अचानक शक के घेरे में आ जाता है। इंस्पेक्टर को लगता है कि नाहर सबूत मिटाने और शीतल को हमेशा के लिए खामोश करने आया है। हालात इतने बिगड़ जाते हैं कि बिना पूरी जांच के ही इंस्पेक्टर नाहर के हाथों में हथकड़ी पहना देता है। आरोप क्या है? शीतल की हत्या की कोशिश और साजिश। पूरा परिवार स्तब्ध रह जाता है। रूही की आंखों के सामने उसका सुहाग सलाखों के पीछे चला जाता है। अब सवाल ये है कि आगे क्या होगा। कहानी में 3 बड़े धमाके होने वाले हैं। पहला, शीतल को होश आने वाला है। अगर शीतल डरे या किसी के दबाव में नाहर का नाम ले लेती है, तो नाहर को कोई नहीं बचा पाएगा। लेकिन अगर उसने सच बोल दिया, तो घर का कोई अपना ही बेनकाब होगा। दूसरा, रूही की अग्नि परीक्षा। रूही ने साफ कह दिया है कि चाहे पूरी दुनिया नाहर के खिलाफ हो जाए, वो उनके साथ खड़ी रहेगी। अब रूही खुद असली गुनहगार को ढूंढने निकलेगी। क्या जहर की शीशी किसी ने जानबूझकर रखी थी? क्या अग्नि या स्पर्श इस साजिश के पीछे है? तीसरा और सबसे खतरनाक ट्विस्ट, जेल में नाहर पर हमला भी हो सकता है, ताकि सच कभी बाहर ना आ पाए। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है? क्या नाहर सच में गुनहगार है, या वो किसी बड़ी साजिश का शिकार हुआ है? क्या रूही अपने प्यार और हिम्मत के दम पर अपने सुहाग को बचा पाएगी? अपनी राय हमें कमेंट में जरूर बताएं। अगर आपको ये अपडेट पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और ऐसे ही धमाकेदार अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में।